एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लहरियासराय के आरबी मेमोरियल से आयकर विभाग ने जब्त किए 1.60 करोड़ कैश। नर्सिंग स्कूल की मान्यता सहित कई अनियमितता का हुआ खुलासा। आयकर विभाग की कार्रवाई अब भी जारी। विभिन्न पूजा समितियों की ओर से तैयारी की गई पूरी। आज से निकलेगा कई जगहों पर कलश शोभा यात्रा। बीएचयू में हंगामा के बाद दरभंगा में भी कई छात्र संगठनों ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन। गरीबों के मसीहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शताब्दी दिवस के अवसर पर भाजपा ने मरीजों के बीच बांटे फल, चलाई स्वच्छता अभियान। आयकर विभाग की टीम ने बीते शुक्रवार को आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल में छापेमारी की थी। इस दौरान आयकर विभाग की टीम ने 1.60 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आयकर विभाग की विशेष टीम ने दरभंगा के जाने माने हॉस्पिटल आरबी मेमोरियल और इसके मालिक डॉक्टर बीएन मिश्रा के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें 4 ठिकाने दरभंगा शहर में ही हैं, जबकि 2 ठिकाने कोलकाता में मौजूद हैं। इन सभी ठिकानों को आयकर विभाग की टीम ने घंटों खंगाला। जांच के दौरान उनके हॉस्पिटल से 1.60 करोड़ से ज़्यादा कैश बरामद हुए हैं। इसके अलावा दर्जनों दस्तावेज, गलत रसीद, बोगस लोन के कागजात समेत निवेश के कई कागजात बरामद हुए हैं। इन कागजातों की अब तक छानबीन में यह बात सामने आई है कि बोगस लोन लेकर टैक्स की छूट पाने की कोशिश की गई है, जबकि गलत रसीद काटकर टैक्स चोरी का मामला बड़े स्तर पर सामने आ रहा है। इन रसीदों की विजिटिंग डॉक्टर समेत अन्य कर्मियों की पेमेंट करने के मामले में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी सामने आई है। सामानों और अन्य मेडिकल इक्विपमेंट की खरीद में भी बड़े स्तर पर धांधली सामने आई है। टैक्स चोरी और अघोषित आय से संबंधित मामले में डॉक्टर मिश्रा ने खुद से 14 करोड़ से ज़्यादा की अघोषित आय की बात भी स्वीकार की है। इस पर आयकर विभाग जुर्माना करने और आगे की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। हालांकि आयकर की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा कि कुल कितने टैक्स की चोरी की बात सामने आएगी। डॉक्टर मिश्रा के कोलकाता स्थित ठिकानों पर भी काफ़ी संख्या में अवैध संपत्ति से जुड़े कागजात बरामद हुए हैं। इनकी संस्थान आरबी मेमोरियल के अंतर्गत हॉस्पिटल के अलावा एक नर्सिंग स्कूल भी चलता है। इस स्कूल के कागजातों की भी जांच की गई, जिसमें काफ़ी बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आई है। इसमें नर्सिंग स्कूल की मान्यता की गड़बड़ी से जुड़ी बात भी सामने आ रही है। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि नर्सिंग स्कूल की मान्यता ही गलत है। गलत मान्यता के आधार पर वह स्कूल चला रहे थे और जितने छात्रों का नामांकन किया गया है वह रजिस्टर पर दर्ज संख्या से काफ़ी अलग है। इसके आधार पर बड़े स्तर पर टैक्स चोरी की गई है। आयकर विभाग की इस अन्य पहलुओं पर भी जांच चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि नर्सिंग स्कूल में हजारों की छात्रों की भविष्य अधर में है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा की रिपोर्ट। दरभंगा में दुर्गा पूजा को लेकर विभिन्न पंडालों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। देखिए हम आपको विभिन्न जगहों के दृश्य दिखाते हैं जहां अंतिम रूप की तैयारी चल रही है। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ।
जोत मन के जगाली। शुगर मिल बनवाया है, 2 से 2.5 लाख रुपया पंडाल का जो है सो लगभग जो है सो लगा है इसको बनाने में। दोनारपुरा पूजा समिति है और यहाँ 6-8 CCTV कैमरा लगवाया है। 35-40 वॉलेंटियर्स हैं हमारे जो विधि व्यवस्था को जो है सो सही रखेंगे, दर्शन करने वाले को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। पानी का व्यवस्था है और जो है सो प्राथमिक उपचार के लिए जो है सो फर्स्ट एड बॉक्स जो है सो रखे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिनेश सानी, दोनारपुरा पूजा समिति के महासचिव। तेरी आरती उतारूं बोली माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। हमारा ये मनोकामना धाम मथुरापुर कविचक 1990 में स्थापित हुई, तब से अब तक धूमधाम से पूजा मनाई जाती है। इस बार हम लोग विश्व का सबसे ऊंचा वृंदावन मंदिर बनाए हैं और इसको निर्माता है गुलाब जी। इसकी लागत है लगभग 1 लाख, पंडाल बनाने में 2 लाख। और क्या CCTV कैमरा का व्यवस्था आप लोग के यहाँ है? CCTV 7 कैमरा लगेगा। कौन जगह ये? ये कविचक है, ग्राम मथुरापुर। क्या नाम हुआ आपका? राजेश पासवान, पूजा समिति सचिव। धूल तेरे चरणों के लेकर माथे तिलक लगाया, ओ धूल तेरे चरणों के लेकर माथे तिलक लगाया। यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे में आया। रहूं मैं तेरा होके तेरी सेवा में खोके, सारा जीवन गुजारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ। सफल हुआ ये जन्म के मैं था जन्मों से कंगाल। ओ सफल हुआ ये जन्म के मैं था जन्मों से कंगाल। तूने भक्ति का धन दे के कर दिया माला माल। रहे जब तक ये प्राण करूँ तेरा ही ध्यान, नाम तेरा पुकारूं बोली माँ। तू जो दे दे
सहारा, सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ लेके पूजा की। यहाँ क्या आप लोग बना रहे हैं? इस बार केदारनाथ मंदिर का स्वरूप दिया गया है मुख्य गेट पर, और उसके पीछे हिमालय श्रेणी जो केदारनाथ मंदिर है जहाँ उत्तराखंड में, वहाँ भी इसी तरीके का उसी सीन को दर्शाया गया है। हिमालय पहाड़ की श्रेणी को पीछे और आगे केदारनाथ मंदिर को। साथ ही मंदिर के अंदर मिथिला के सुप्रसिद्ध कलाकार जो कि राष्ट्रपति भवन में भी अपनी कला बिखेर चुके हैं, उनके द्वारा साज सज्जा का कार्यक्रम रखा गया, कला उनके द्वारा दिखाया गया। कितने का लागत का बना रहे हैं? ये लगभग 2 लाख 2.5 लाख के बीच का लागत लगा है, जिसको स्थानीय कलाकार जो कि वो भी काफ़ी जगह काम कर चुके हैं, उनके द्वारा, साथ ही मोहल्ला समिति के सदस्य के द्वारा किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। क्या आप हैं? हम यहाँ के पूजा प्रभारी, साथ ही उप सचिव हैं। जगह? धर्मपुर दुर्गा मंदिर का ये प्रांगण है, और यहाँ आपको बता दें कि साल 1971 से पूजा की जा रही है, और इस बार भी काफ़ी धूमधाम से कलश शोभा यात्रा भी निकलता है हर एक साल, जो कि कल ही षष्ठी और सप्तमी दोनों दिन निकलता है। और यहाँ इस बार जो विशेष व्यवस्था है, CCTV कैमरा के द्वारा निगरानी रखा जाएगा, साथ ही पीने के पानी की भी व्यवस्था होगी, और जो फर्स्ट एड होता है किसी भी तरीके के या अग्निशामक, सब चीज़ से हम लोग इस बार सुसज्जित रखे हुए, किसी भी प्रकार की परेशानी यहाँ के आने वाले श्रद्धालुओं को न हो। BHU में हो रहे बवाल पर आयशा एपवा और इनोस की ओर से पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। आयशा, इनोस व एपवा के राज्यव्यापी आंदोलन के तहत सोमवार को संयुक्त रूप से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी पर छेड़खानी के खिलाफ BHU कैंपस में सुरक्षा की मांग कर रही आंदोलनरत छात्रों पर बर्बर दमन की घटना के खिलाफ BHU कुलपति व योगी सरकार मोदी का पुतला दहन किया और प्रतिवाद सभा का आयोजन किया। पुतला दहन का नेतृत्व इनोस नेता केसरी कुमार यादव व आयशा नेता विशाल माझी ने किया। वहीं सभा की अध्यक्षता कृष्ण कुमार कर्ण ने किया। प्रतिवाद सभा को संबोधित करते हुए आयशा के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली मोदी व योगी सरकार आज बेटियों पर बर्बर दमन पर उतारू है। दरअसल इन संदिग्धों का यह वास्तविक चरित्र है। वहीं इनोस के जिला संयोजक गजेंद्र नारायण शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि छात्राएं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों से परेशान हैं, जो छात्राओं को सरेआम छेड़ते हैं। इसके अलावा एपवा के जिला सचिव शनिचरी देवी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र में छेड़खानी से परेशान छात्राएं 2 दिन से विश्वविद्यालय गेट पर धरना प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन वाइस चांसलर उसे लगातार अनुशंसा करते रहे और फिर उनका दमन करवाया। वहीं आयशा जिला सह संयोजक प्रिंस कुमार कर्ण व इनोस नेता केसरी कुमार यादव ने कहा कि BHU की घटना की साफ कर दिया है कि बेटियों को आगे बढ़ाने का मोदी सरकार का कोई इरादा नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे देश में संघीय आतंकवाद जो चल रहा है, उसका ताज़ा उदाहरण हाल ही परसों जो है BHU में आंदोलन कर रहे जो छात्राएं थी, जो अपने मान सम्मान और कह लीजिए जो उनके ऊपर छेड़खानी की घटना हुई थी, उसके खिलाफ वो अपने सुरक्षा के सवाल पर मात्र VC से मिल करके उसकी गारंटी के लिए जो है सो मांग कर रही थी। लेकिन वहाँ का जो संघी VC है त्रिपाठी, वो जो है निरंकुशता दिखाते हुए उन छात्राओं से मिलने के बजाय बड़ लाठीचार्ज करके छात्राओं के आंदोलन को दमन करने का जो प्रयास किया है। और उस क्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद थे बनारस में, लेकिन उन्होंने भी जो है उन छात्राओं से मिलने का जहमत नहीं उठाया और वो अपना चरित्र जो है पूरा उजागर किया है। और इस जो उनके द्वारा जो दमन किया गया है उसका खिलाफत हम लोग आज पूरे देश में आयशा और इनकलाबी नौजवान सभा के लोग कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो संघीय कुलपति BHU के हैं उसको अविलंब बर्खास्त किया जाए और छात्राओं का जो मांग है उसको अविलंब पूरा किया जाए, अन्यथा हम लोग भी जो है सो यहाँ पर आंदोलन को तेज करेंगे। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यूपी के सरकार में योगी सरकार और BHU के कुलपति केसी त्रिपाठी का पुतला दहन कर रहे हैं। आपको पता है कि लगातार पिछले 3 वर्षों से BHU एक आंदोलन का सेंटर रहा है। जब वहाँ के छात्र ये मांग कर रहे थे
कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते BHU के भीतर लाइब्रेरी का सेवा 24 घंटा होना चाहिए। तो VC ने कहा कि विद्यार्थी वहाँ गलत फिल्म देखते हैं और यहाँ से उस विश्वविद्यालय के भीतर आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन की ही आज देन है कि जब छेड़खानी शुरू हुई इस विश्वविद्यालय के भीतर, लड़कियां ने कहा कि मेरे साथ छेड़खानी हो रहा है, तो वाइस चांसलर उसका निदान करने के बजाय वो ये कहते हैं लड़कियों को कि तुम 7 बजे के बाद आखिर निकलती ही क्यों हो। इस तरह का जो बयान एक VC का है, ये कितना निंदनीय है आप सोच सकते हैं। इस सवाल पर कि हम 7 बजे के बाहर हम क्यों नहीं बाहर जा सकते हैं, छेड़खानी करने वाले को सजा क्यों नहीं मिलेगी, इस सवाल पे लगातार दिन रात वहाँ की छात्राएं, एक भी छात्र वहाँ नहीं थे, सिर्फ लड़कियां आंदोलन चला रही थी। उस आंदोलन पर परसों रात में जबरदस्त बर्बर पुलिसिया दमन हुआ है। लड़कियों का कपार फूट गया है, पैर हाथ पूरा फूटा हुआ है। और बेशर्मी की हद देखिए कि KC त्रिपाठी कहते हैं कि ऐसा कोई घटना नहीं घटा है, वो उसकी जांच कराने की बजाय वो लड़कियों को ही दोषी ठहरा रहे हैं। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए राजू सिंह की रिपोर्ट। इधर INSU के छात्रों ने भी BHU के मुद्दों को लेकर पुतला दहन किया। जिस तरह से छात्रों पर अत्याचार किया जा रहा है, मीडिया वालों को और छात्रों को बेरहमी से पिटाई किया जा रहा है यूपी सरकार के प्रशासन के द्वारा, इसी विरोध में आज हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन कार्यक्रम किए हैं। मैं आदरणीय योगी सरकार और मोदी जी से मांग करते हैं कि ये जो मनमानी चला रहे हैं, छात्र पर अत्याचार करवा रहे हैं, मैं इसको घोर निंदा करता हूं और सही से जांच करवा करके पुनः VC को बर्खास्त किया जाए और जो है सो छात्रों को जो मांग है उस मांग को पूर्ण रूप से सही से जांच कर दिया जाए। क्या नाम हुआ? त्रिभुवन कुमार NSU जिला अध्यक्ष दरभंगा। आज़ाद भारत में पहली बार इतिहास को देख लीजिए उलट करके, पहली बार प्रधानमंत्री के क्षेत्र में वाराणसी में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें जितनी भी छात्र छात्राएं हैं जो अपने इज्जत और सम्मान के लिए लड़ रही थी, बस उनको एक ही चीज़ का मांग था कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनको छेड़खानी से बचाएं। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किला पर से बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये एक जुमला बनकर रह गया है। ना बेटी को सुरक्षा मिल रहा है, ना बेटी आवाज़ अगर उठा रही है तो आवाज़ से उसको दबाया जा रहा है। और उसको वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं त्रिपाठी जी, उनको एंटी नेशनल चार्ज लगा करके वहाँ के बहादुर पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस से पिटवाया गया। पिटवा करके इतना ही नहीं, उनको लातों से मारवाया गया, सर पे फोड़वाया गया, इसी तरह से उनका जो भी मतलब के सम्मान है उनको खराब किया गया। इसलिए हम सभी NSUI छात्र चाहते हैं कि सभी लड़की छात्राओं को उनको सम्मान मिले, इज्जत मिले और उनका जो कार्रवाई है, जो भी दोषी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और साथ ही में उन सभी लोगों को सजा मिले। क्या नाम हुआ? जी सुफियान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शताब्दी दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु विभाग में मुफ्त में मरीजों को फल समेत कई सामग्री दी गई। वहीं उन लोगों ने इस मौके पर स्वच्छता अभियान भी चलाया। सोमवार को भारतीय जनता मोर्चा लहेरियासराय नगर अध्यक्ष अंकुर गुप्ता की अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाया गया। मौके पर DMCH के बच्चा वार्ड में 200 से अधिक मरीजों के बीच फलों का वितरण किया गया और साथ ही साथ साफ सफाई एवं स्वच्छता की संकल्प भी दिलवाई। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष विकास चौधरी, जिला मंत्री ज्वाला चंद्र चौधरी, नगर महामंत्री संतोष पोद्दार, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, चंद्रनाथ चंदू, अमित कुमार,
महामंत्री राकेश झा, मंत्री सुरेंद्र लाल चौधरी, प्रदीप मंडल, रमन कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। जी के जन्म उत्सव के दिवस पर हम लोग जो है ना युवा मोर्चा के द्वारा नरिया साई मंडल और अंकुर गुप्ता की अध्यक्षता में जो बच्चों के बीच जो है DMCH परिसर में जो है बच्चा वार्ड में फल वितरण का कार्यक्रम। उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी है। इसके उपाधि में हमने जो उनका विचार था कि सेवा ही धर्म है, उस धर्म के नाते आज हमने वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से, और बच्चा वार्ड में फल वितरण का कार्यक्रम भी भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से किया जा रहा है। इसमें हमारी ये है कि सेवा को ही धर्म मानते हुए जितने धर्म से धर्म काम हो वो हमारे युवा मोर्चा की तरफ से किया जाए और उसे हम करते रहें। सभी देशवासियों को, मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा के लहरिया साईनगर के उपाध्यक्ष है। अभी जो है डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी का जो है जन्म शताब्दी समारोह चल रहा है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग DMCH के बच्चा वार्ड में जो भी हैं इंडोर पेशेंट जो भर्ती हैं उनको जो है फलों का वितरण हम लोग कर रहे हैं। फलों में जो है सेब है, केला है और बिस्किट भी है। तो ये एक हम लोग संदेश देना चाहते हैं पूरे देशवासियों को कि जो है देश के लिए कुछ करना चाहिए, ये न कि केवल राजनीति करना चाहिए, कुछ सोशल वर्क भी करना चाहिए। हॉस्पिटल है या सफाई की तरफ है, स्वच्छता की ओर है, ध्यान देना है। मतलब होल जो है केवल राजनीतिक नहीं करना है, पूरे जो है सफाई की ओर ध्यान देना है। पूरे जो है हम लोग पढ़ाई लिखाई में कैसे बच्चे बढ़ें उसकी ओर भी ध्यान देना है। बच्चों का कुपोषण नहीं हो, कुपोषित नहीं हो, उसके लिए फलों का वितरण हम लोग कर रहे हैं। ये आगे भी करते रहेंगे हम लोग। समस्त भारतीय जनता पार्टी और नागरिकों को जो है नवरात्रा की शुभकामनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो है जन्म शती वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग आज DMCH में शिशु वार्ड के अंतर्गत जो बच्चे बीमार और गंभीर रूप से उनका इलाज चल रहा है उनके बीच जो है फल, बिस्किट और सेब का वितरण किया गया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति नहीं करती है, आधार मूल्य और सिद्धांत मूल्यों पर जो है ज़्यादा जोर देती है और एकात्म मानववाद के जो दृष्टा हैं उनके सिद्धांत को हम समाज में आगे बढ़ाने का आज संकल्प लेते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं जिला मंत्री ज्वाला चंद्र चौधरी वर्षगांठ पे यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें सेब, केला और बिस्किट का वितरण बच्चा वार्ड में किया जा रहा है। और इसके लिए मैं युवा मोर्चा अंकुर गुप्ता को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन कर सूचित किया कि आप आइए और इसमें शामिल होइए। तो आप सारे मीडिया को मैं धन्यवाद देती हूँ, उसके लिए शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये वर्ष पंडित दीनदयाल गरीब कल्याण वर्ष है। इस वर्ष में हमारे समाज के अंतिम पंक्ति के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश के लोग ये गरीब कल्याण वर्ष मना रहे हैं। इसी क्रम में आज पंडित दीनदयाल गरीब कल्याण वर्ष का समापन समारोह इस अवसर पर लहरिया साईनगर मंडल के युवा मोर्चा की ओर से DMCH शिशु विभाग में फल वितरण किया गया है, वृक्षारोपण किया गया है। बहेड़ी प्रखंड के एक पंचायत समिति सदस्य रणवीर कुमार को प्रशासन को मदद करना महंगा पड़ गया है। रणवीर कुमार ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क जाम की समस्या को लेकर प्रशासन ने उनसे मदद मांगी थी। उन्होंने अपने शर्त पर लिखित जानकारी देते हुए उन्होंने आश्वासन देते हुए लोगों को सड़क जाम छुड़वाया था, लेकिन प्रशासन ने उल्टे उन्हीं पर सहित 65 लोगों पर मुकदमा कर दिया है। बहेड़ी पूर्वी क्या नहीं, अभी पंचायत समिति है वर्तमान में। क्या मसला है? मसला था कि 16/6/2000 को जाम हुई थी रास्ता जो भदुलिया टोल बहेड़ी पूर्वी में पड़ता है 11 नंबर वार्ड में। उसमें एप्लीकेशन दे के जाम किए गए थे वो लोग, जिसमें मुझे जानकारी नहीं थी। जाम जब हुई थी तो CO साहब मुझे बुला कर लेके गए थे और जनप्रतिनिधि को भी बुला के लेके गए थे
और उसमें एक समझौता हुआ था सीओ साहब और हमारे दोनों आदमी की सिग्नेचर है कि कल से अगर रोड नहीं बनती है तो फिर हम लोग रोड जाम करेंगे। उस पर सीओ साहब सिग्नेचर किए थे और हम भी सिग्नेचर किए थे और कुछ जनप्रतिनिधि हैं जो वहाँ प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनका भी सिग्नेचर उस कॉपी में है। 16 तारीख को ये मसला हो गया, लेकिन ये फिर 19 तारीख को केस कर रहे हैं सीओ साहब, जिसमें अव्वल मुद्दा मुझे ही बनाया गया था, जबकि हम उनको सपोर्ट में गए थे। गांव में अगर इंक्वायरी किया जाए तो कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेंगे जो मेरे खिलाफ कोई भी मतलब अपशब्द या इस तरह का ये लड़का का बिहेव है, इस तरह का वर्क करते हैं। आज तक मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है। सीओ साहब के बुलाहट पे हम वहाँ पे गए हुए थे। सीओ साहब का समझौता, सीओ साहब बोले चलिए आप लोकल यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, आपके द्वारा आप जाते हैं तो वहाँ पे जाम हट जाएगी। उस जाम को हटाने में मुझे जो वहाँ पे गाली गलौज सुनना पड़ा, लोगों का अभद्र व्यवहार मुझे सुनने पड़ा, जो जीवन में आज तक मैं कभी सुना नहीं था। और 19 तारीख के रोज़ वो सीओ साहब के द्वारा केस किया गया है, जिसमें मरा हुआ व्यक्ति का भी नाम है इसमें, और जो लोग कुछ लड़के लोग जो बाहर भी रहते हैं उनका भी नाम इसमें इंकित किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुझे राजनीति के तहत इसमें इस कांड में फंसाया गया है। मैं चाहता हूं कि मुझे इंसाफ मिले। जो मृत व्यक्ति का नाम दिया गया उनका क्या नाम? उसकी नाम अमृति देवी, जो लक्ष्मण मंडल है। और इस केस की इंक्वायरी कहाँ तक होगी? इन केस को की इंक्वायरी डीएसपी साहब भी ट्रू कर दिया और एसएसपी साहब भी ट्रू कर दिया। मतलब उसने मृत व्यक्ति को भी ट्रू कर दिया? मृत व्यक्ति को भी ट्रू कर दिया है। इसके बाद मैं डीआईजी साहब से मिला, डीआईजी साहब को सारी बात हमने बताया, सर ऐसी बात है, राजनीति के तक मुझे फंसाया गया। तो डीआईजी साहब फॉरवर्ड कर दिए एसएसपी साहब को। एसएसपी साहब से जाके मिलने के बाद आज मैं उनसे एसएसपी साहब से मिला, लेकिन एसएसपी साहब को मैं बोला सर अगर जनप्रतिनिधि को बुला के अगर कोऑपरेशन करवाते हैं, उनके जाम अगर कर देते हैं तो कैसे कोई जनप्रतिनिधि किन्हीं को सपोर्ट करेंगे। इसी पे वो मतलब अलग तरीका का बात की है मेरे साथ, जो मुझे शायद नहीं पसंद आया। एक रिस्पांस लेना चाहिए था कि एसएसपी साहब को मैं ये कहने के लिए गया था सर तथ्य को जांच करवा के जो उचित कार्रवाई हो किया जाए, यही मेरा मांग था। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।